साथियों, आज हम यात्रा कर रहे हैं आदि कैलाश की। महादेव की कृपा से आज हम पहुंचेंगे आपके साथ आदि कैलाश। आदि कैलाश जो पंच कैलाशों में से एक है। 3 कैलाश हिमाचल में, एक कैलाश मानसरोवर और 5वां कैलाश आदि कैलाश उत्तराखंड का। साथियों, अगर आप दिल्ली से आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं तो आप दिल्ली से गजराला होते हुए, मुरादाबाद होते हुए आप रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर से सितारगंज, खटीमा और फिर आप टनकपुर पहुंच जाएंगे। दिल्ली से टनकपुर का प्लेन का रास्ता है। टनकपुर से आपकी पहाड़ी यात्रा शुरू हो जाएगी। टनकपुर तक आप एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। टनकपुर के बाद भी रोड की स्थिति बहुत अच्छी है। आपको जो आपका डेस्टिनेशन है धारचूला, वहां तक आपको अच्छी रोड मिलेगी। पहाड़ों पर घूम होते हैं, इसलिए आप वही स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो आप टनकपुर तक कर रहे हैं। जब आप टनकपुर से आगे बढ़ते हैं पहाड़ी रास्तों में तो आप चंपावत पहुंचेंगे। चंपावत से लोहाघाट पहुंचेंगे और लोहाघाट से आप पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। पिथौरागढ़ एक बड़ा स्टॉप है, यहाँ पर एयरपोर्ट भी है और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। इसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आदि कैलाश और ओम पर्वत आते हैं। यहाँ से आपको आगे बढ़ते हुए जौल जीबी पहुंचना है। जौल जीबी एक स्टॉप है जहां से आपको काली नदी के साथ साथ चलना है। काली नदी के दाईं तरफ नेपाल है और बाईं तरफ हमारा देश भारत। फिर आप काली नदी के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं और आप पहुंच जाएंगे धारचूला में। देखिए, धारचूला में आपको स्टॉप करना है। धारचूला में आपका पास बनेगा, आपका मेडिकल चेकअप होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको पास मिलेगा। इस पास के बनने में आपको 1000-1200 रुपये का खर्चा आ सकता है। आपके ठहरने का यहाँ पर उचित इंतजाम हो जाएगा। आपको 1000 से 2000-3000 तक कमरे मिल जाएंगे और खाना भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी से आगे की यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना 4x4 का व्हीकल ले जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी यहाँ से आगे आपके पहले और दूसरे गियर में ही अधिकतर चलती है। रोड बहुत खराब नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे पैच आएंगे कि जहाँ पर आपको दूसरी गाड़ियाँ परेशानी कर सकती हैं। विशेषतया बारिश के मौसम में या कीचड़ जब ज़्यादा हो तो उस समय आपकी गाड़ी फंसने के चांसेस हो सकते हैं। ओम पर्वत वाले रूट पर ये समस्या ज़्यादा है और आदि कैलाश वाले रूट पर यह समस्या आपको उतनी नहीं हो सकती है। आप धारचूला से शेयरिंग कैब भी कर सकते हैं और आप यहाँ से अपना अगर ज़्यादा का ग्रुप है तो आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो एन भी मिल जाएगी। काफ़ी मात्रा में लोगों का व्यवसाय भी यहाँ पर यही है कि वो यहाँ से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कराते हैं। आपको जो पास मिलेगा उसकी वैलिडिटी 5 डेज की होगी। 5 दिन तक आप आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कर सकते हैं। अगले दिन जितना सुबह हो आप उतना सुबह धारचूला से निकल सकते हैं। धारचूला से जैसे जैसे आगे जाएंगे नदी के सहारे एक बहुत ही सुंदर रास्ते आप आगे चलते रहेंगे। आगे आपको पड़ेगा रंथी, जुमा और आपको पहुंचना है कैलाश मानसरोवर यात्रा वाले रूट के साथ साथ आप पहुंच जाएंगे गुंजी में। गुंजी एक ऐसा स्पॉट है जहां से आपको एक रास्ता जाएगा आपका ओम पर्वत की तरफ और दूसरा जाएगा आपको आदि कैलाश की तरफ। तो गुंजी एक महत्वपूर्ण स्पॉट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रास्ता आपका जा रहा है ओम पर्वत की तरफ। जो ये ओम पर्वत की तरफ वाला रास्ता है, यही रास्ता कैलाश मानसरोवर की तरफ भी जाता है। आदिकाल में यही रास्ता कैलाश मानसरोवर को जाता था। देखिए, कैलाश मानसरोवर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। ये कैलाश मानसरोवर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मानसरोवर झील और राक्षस ताल, और ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। यहाँ पर ये काला पानी है, ये लिपुलेख यहाँ पर दर्रा है। तो लिपुलेख से ही आगे जाते हैं। ये काला पानी तक आपको गाड़ी पहुंचाती है। वहां से आप ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं जब आप इस तरफ जा रहे होते हैं ओम पर्वत की तरफ। जब हम आदि कैलाश की ओर जाते हैं तो आपको कुत्ती की ओर जाना होता है। तो गुंजी से हम कुत्ती की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको बहुत ही सुंदर रास्ते दिखेंगे।
आप पर्वतों के बीच से गुजर रहे होंगे, आप सूखे रेगिस्तान में हो जा रहे होंगे। यहाँ आपको पेड़ पौधे अधिक हाइट पर नहीं मिलेंगे। 4500 से अधिक की ऊंचाई एल्टीट्यूड है यहाँ पर। और जो कुत्ती के बाद आप आदि कैलाश पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आदि कैलाश है। यहाँ पर इसके आगे पार्वती सरोवर है और गौरीकुंड है। इसको जोलिंगकोंग भी कहते हैं। और यहाँ से चीन बॉर्डर थोड़ा सा ही दूर है, जहाँ पर आर्मी और आईटीबीपी की पोस्ट होती है। साथियों, आगे पहुंचने के लिए गुंजी से जब हम आगे जाते हैं तो एक पतली रोड है, लेकिन वेल पेंटेड रोड है और बहुत ही सुंदर रोड है। आप दोनों तरफ से पर्वतों के बीच में होते हैं। यहाँ आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। सांस लेने में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। अब आप महादेव शिव के पास जा रहे हैं, इतने सुंदर रूट से जा रहे हैं, पर्वतों के बीच से जा रहे हैं, तो आनंद आ जाता है। ये देखिए कैसे पर्वतों के बीच हम जा रहे हैं। ये जून का महीना है, हल्की बर्फ भी गिर रही है। आप इसकी हाइट का अंदाजा इस बात से लगा दीजिए कि केदारनाथ की हाइट 3400 मीटर के करीब है और आदि कैलाश का बेस 4500 मीटर लगभग है और गौरीकुंड 4600 मीटर या 4700 मीटर की ऊंचाई पर है। ये गौरीकुंड आदि कैलाश के पास का गौरीकुंड है। अभी बहुत सुंदर रास्तों से हम गुजरते हैं। रास्ते में आपकी चेकिंग होती है, आपका पास देखा जाता है, कई बार आपकी टाइमिंग नोट की जाती है कि आप किस टाइम आगे गए थे। आप अपने व्हीकल के साथ भी आगे जा सकते हैं, लेकिन कुछ पैच को छोड़ दिया जाए तो आप मैनेज कर सकते हैं आदि कैलाश तक। जो आपको समस्या हो सकती है अपने पर्सनल व्हीकल से, वो है ओम पर्वत का रूट। देखिए पर्वतों के बीच से आप गुजर रहे हैं, महादेव शिव के पास जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाते हुए महादेव के पास आप पहुंच रहे हैं। इतने सुंदर रास्ते से आपका मन मोह जाता है और आप धीरे धीरे आप चल रहे हैं। अपनी स्पीड बहुत ज्यादा ना कीजिए, बहुत सुंदर रास्ता है और आगे पहुंचते रहिए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं अभी, ये गुंजी से और आदि कैलाश के बीच का रास्ता है। अभी हम आदि कैलाश पहुंचने वाले हैं। हमने अपनी कार के आगे ही कैमरा लगाया हुआ था और उसको हम कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहे थे कि इतना सुंदर रास्ता मिस नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे पुल बने हुए हैं, साथ साथ आर्मी की और आईटीबीपी की गाड़ियां भी चलती रहती हैं और यात्री भी चलते रहते हैं। कहीं पर किसी को पास देना होता है तो किसी मोड़ पर थोड़ा स्पेस दिया होता है ताकि गाड़ी पास दे। आपको बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी है। अगर आपके आगे भी कोई गाड़ी है तो एक स्पीड से आप चल रहे हैं, उसको ओवरटेक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक सूखा रेगिस्तान जैसे लद्दाख है, जैसे निलांग है, इससे भी ऊंचाई पर ये क्षेत्र है। यहाँ पर आर्मी के बंकर हैं क्योंकि सेना यहाँ पर हमेशा तैयार रहती है और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर चीन बॉर्डर है। इन बेहतरीन सुंदर रास्तों से हम आगे बढ़ते रहते हैं, महादेव के पास हम जाते रहते हैं। वैसे कण कण में महादेव विराजमान है, लेकिन ये आदि कैलाश, इसको छोटा कैलाश भी कहते हैं, ये पंच कैलाशों में से एक कैलाश है। ये बेस कैंप है जहां पर हम अभी हैं। ये आदि कैलाश का बेस कैंप है। ये माइटी आदि कैलाश, हर हर महादेव। जैसे ही आप महादेव के दर्शन करते हैं आप में गूज़बम्प आ जाता है। ये तस्वीर है पार्वती सरोवर से आदि कैलाश की। ये जो हमारे पीछे पार्वती सरोवर है। आदि कैलाश बेस से पार्वती सरोवर पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 घंटा लगता है, जबकि इसका डिस्टेंस मात्र 1-1.5 किलोमीटर है। लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में जा रहे हैं तो एकदम से आप
वहाँ का एटमॉस्फेयर आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं। पार्वती सरोवर के पास एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर आप आंखें बंद करके महादेव का ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लग जाएगा। ये बहुत ही पीसफुल, बहुत ही आध्यात्मिक एरिया है। इस एल्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी आपको। अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। बर्फीली हवा चल रही है, साथ में बर्फ के टुकड़े भी गिर रहे हैं, रोए जैसे हमारे पास आ रहे हैं, और बहुत तेज हवा चल रही है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इस समय। ये पार्वती सरोवर, यहाँ पर आपने नरेंद्र मोदी जी की भी फोटो देखी होगी। हर हर महादेव। इस स्थान पर कम से कम आपको 1-2 घंटे बैठना चाहिए। आपको आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऐसा लगेगा कि एक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में हो रहा है। महादेव को आप महसूस कर सकते हैं। जो यात्री चल पाने में असमर्थ है, उनके लिए यहाँ घोड़ों की भी व्यवस्था है। वो लोग घोड़ों के माध्यम से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा को प्रणाम करने के बाद हम अपना दूसरा ट्रैक शुरू करेंगे गौरीकुंड के लिए। यहाँ पर एक नंदीश्वर की भव्य मूर्ति भी है, और यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो वो अलाउ नहीं है। वहाँ से हम आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पर बॉर्डर है। यहाँ से हम दूसरी तरफ हो जाएंगे जहाँ पर गौरीकुंड है। आप घोड़ी देख सकते हैं। जो लोग चलने में असमर्थ हैं वो घोड़ों के माध्यम से ये दोनों ट्रैक कर सकते हैं। आप पर्वतों के बीच में हैं बिल्कुल। और जो ये आपको झील दिख रही है छोटी सी, यहाँ पर धान की खेती हो रखी है। ये धान खुद से उगते हैं और खुद से यहीं पर उग जाते हैं। अगले साल फिर से वो धान फिर उग जाते हैं। ऐसा ही आपने सुना होगा जब मधुमहेश्वर से आगे ट्रैक करते हैं उत्तराखंड में, पांडवसेरा एक जगह है, वहां पर भी ऐसा ही धान की खेती होती है। उसको पांडवसेरा कहते हैं। और आदि कैलाश में इस जगह पर जहाँ धान की खेती होती है, यहाँ इसे भीम की खेती कहते हैं। ये जगह भीम की खेती है। यहाँ से जैसे आदि कैलाश आते हैं, फिर वहां से भीम की खेती गए, और अगर आप वहीं से आगे बढ़ते हैं तो वो रास्ता आपको गौरीकुंड की ओर भी ले जाता है। गौरीकुंड जो आदि कैलाश बेस से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको बहुत ही संयम बरतना है। आपको पैरों के स्टेप हल्के हल्के रखने हैं, और इन स्टेप्स के साथ आप धीरे धीरे आदि कैलाश की जड़ पर एक बहुत सुंदर सरोवर है, वहां तक पहुंच पाएंगे, जिसको हम गौरीकुंड कहते हैं। हम 4 लोग आदि कैलाश गए थे, लेकिन 2 ही लोग, मैं और निशांत, आगे जाने की हिम्मत कर पाए। अब ये देखिए कितना सुंदर ये बर्फ गिर रही है, और आदि कैलाश की जड़ पर ये गौरीकुंड है। ऐसा लगता है महादेव की जटाओं से गंगा मैया यहाँ पर आ रही हैं और हमें अपने दर्शन दे रही हैं। एक सुखद आध्यात्मिक अनुभूति, महादेव के पास होने की अनुभूति, माँ गौरा के पास होने की अनुभूति। सृष्टि के कण कण में महादेव विराजमान है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको लगता है कि महादेव को कुछ स्थान प्रिय है,
और उन स्थानों पर आप महादेव को एहसास कर सकते हैं, महादेव का एहसास कर सकते हैं, उनको महसूस करते हैं। स्वयं के अंदर भी आप उनको महसूस कर सकते हैं। वी आर जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम गौरीकुंड। आप जैसे देख सकते हैं अभी बर्फबारी हो रही है। मैं और निशांत गौरीकुंड का सफ़र बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पर होने के कारण आप लोगों को इसमें चलने में परेशानी हो सकती है। धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, हल्के हल्के। मात्र 2 किलोमीटर का सफ़र है। हमने अभी इसको कंप्लीट किया है। मॉर्निंग में पहले हमने पार्वती सरोवर में, वहाँ पर एक प्यारा सा मंदिर है और साथ में एक सरोवर, उसके दर्शन किए। ये बर्फ गिर रही है हवा से, बहुत प्यारे से हवा में उड़ के आ रहा है। बिना महादेव की इच्छा के आप महादेव के पास कैसे पहुंचेंगे? इसलिए हर हर महादेव बोलें और इच्छा करें कि मैं भी आदि कैलाश की यात्रा कर पाऊं। मेरी इस यात्रा के लिए महादेव को नमन, बारंबार नमन। और मैं चाहूंगा मैं ये यात्रा एक बार फिर से करूं। हर हर महादेव।